प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह और आज के इस पवित्र दिन में आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीषित करे। और आज दिन भर की सुरक्षा के लिए कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला है, अपनी दया में बढ़ाया है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। अब खुदावन का धन्यवाद देते हैं। और आज की रातें तक पिता परमेश्वर ने हमें सही सलामती से सुरक्षित रखा कि हम प्रभु की आराधना आप सभी प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर कर सके। भाई दीपक लाल आपको सलाम हो और प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आपको और आपके परिवार को प्रभु बताए से आशीषित करें। और आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि के लिए पिता कि प्रभु आपने एक बार फिर से हमें संभाला, अपने अनुग्रह में बढ़ाया खुदावंद। और इस घड़ी तक प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा, जिंदगी की दुनिया में जिंदा रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और खुदावंद देश राजा आपके प्रेम के लिए जो पिता आप हमसे करते हैं। खुदावंद सच में खुदावंद देश राजा आप प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले हैं। आपकी जितनी स्तुति प्रशंसा की जाए उतनी कम है पिता। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आज की इस रात्रि में खुदावंद जो वचन पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बांटा जाता है पिता, प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर। उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम ब्लेस होने पाए पिता, और वचन को पिता परमेश्वर हम ग्रहण कर सके और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने वाले बन सके। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर आपके दास को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदान होने दीजिए पिता परमेश्वर कि प्रभु जी उनकी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका ही केवल कंट्रोल रहे पिता परमेश्वर। जो वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में बांटा जाता खुदावन प्रभु जी वो उनकी ओर से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर होने पाए पिता। सारी प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। सारे सेशन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा हमें अपने अगुवाई में ले चलना और आपका कंट्रोल होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी प्रिय भाई बहनों को हम जय मसीह की बोलते हैं। और परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे जो परमेश्वर को आदर महिमा और जिसकी वो स्तुति के योग्य है, हम उसकी आराधना को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसा कि वचन फरमाता है कि जो कुछ भी मैं आज हूँ वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 10वें पद में लिखा है। और परमेश्वर का वचन फरमाता है दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 9वें पद में कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए बहुत है। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने उस अद्वैत परमेश्वर की महिमा करें जो हमारे साथ हर समय हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की विजय भैया, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, praise the Lord. सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मैं सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ डेली डिवोशन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन मन शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आओ, जीवन जल पी जाओ। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में है। हालेलुया, तभी तो मैं और आप परमेश्वर की संगति में होते हुए जुड़ सके हैं। अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं होती, परमेश्वर पिता की उपस्थिति नहीं होती, तो हम कभी भी इसमें नहीं जुड़ पाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए जुड़ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और विजय भैया और प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वो डाला है यूहन्ना की पहली पत्री। प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 15वां पद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
अंग्रेज क्या नाम है इनका नाम, नीचे नाम आ रहा है भाई सिंह साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे भाई, खुदावन आपको बहुत आशीष दे। आप हमारे साथ यूं ही नहीं जुड़े, परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमारे साथ जुड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज परमेश्वर का पवित्र दिन है और कुछ घंटों में ये समाप्त होने जा रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब भाई बहन कहाँ पहुंचे होंगे आज प्रभु की मंडली के साथ मिलकर हमने प्रार्थना की होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालें पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद। हालेलुया। संसार से प्रेम ना करो, शीर्षक है संसार से प्रेम ना करो। क्यों? परमेश्वर कह रहा है संसार से प्रेम ना करो, क्योंकि वजह यह है, 15वां पद में कह रहा है, शीर्षक उसमें यह डाला है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। एल्फ्रिडा मसीह सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहन, खुदावन आप पर अपनी दया रखे, आपके परिवार को सुरक्षित और अच्छा रखे। और यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या हिदायत दे रहा है वो? संसार से प्रेम ना रखो। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा मन कहां पर लगा हुआ है? संसार में लगा हुआ है, संसार की बातों में लगा हुआ है पूरा मन। जय मसीह की भैया, आपको विश किया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कहता है तुम संसार से हो ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रभु की हिदायत है कि मुझे और आपको संसार से, संसार की चीज़ों से, संसार के जो वो है प्यार नहीं करना है। सुरजा रावत बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और आज मैं देख रहा हूं कि आज रात्रि में डेली डिवोशन में हमारे साथ नए प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे बहन। और तुम ना तो संसार से हो ना संसार की वस्तुओं से। परमेश्वर कह रहा तुम संसार के नहीं हो, तुम ना तो संसार से हो और ना संसार में की वस्तुओं से तुम प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एल्फ्रेडा सिस्टर, जय मसीह की। अब मुझे और आपको संसार से और संसार की बातों से प्रेम नहीं करना है। ये परमेश्वर की हिदायत है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह रहा जो आपके परिवार का बड़ा व्यक्ति है। वो कह रहा है परमेश्वर, खुदावंत की ये हिदायत है, खुदावंत की ये का आदेश है। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। मैं और आप जो लोग संसार की वस्तुओं से, परिवार से, संसार की मोहमाया से, अरुणिति थी शीला सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन, आपके परिवार को आशीष दे। और वो कह रहा है कि मुझे और आपको संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना है। लोग काय में उलझे हुए हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन है, अरे मैं कैसे रहूँगा, कैसे करूँ इसके लिए। संसार की उलझन। मेरे बच्चे मेरी पत्नी ऐसी हालत में है, मेरे पति और मेरी पत्नी के बारे में हम उलझे हुए हैं। हमारा सारा मोह माया जो है संसार की चीज़ों में उलझे हुए। कहीं हम सीट पाने का लालच कर रहे हैं, कहीं हम अपने स्थान का लालच कर रहे हैं, कहीं हम पैसे के चक्कर में उलझे हुए हैं।
तो ये सब संसार की चीजें हैं और संसार की वस्तुओं में मुझे और आपको लिप्त नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और वो जब अगर हम लिप्त हैं इसके अंदर, अगर हम सारे ही मोह माया अगर हम संसार में रखते हैं, संसार की चीजों में रख रहे हैं, तो इसका अर्थ सीधा सीधा है मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ये खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा मेरे भाई बहनों। वो कहता है कि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी सोच, हमारा सारा अट्रैक्शन संसार में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर हमारा अट्रैक्शन सारा उन्हीं चीजों में है, तो आप समझ लीजिए कि मेरे और आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है, परमेश्वर की मोहब्बत नहीं है। हालेलुया। और 16वां पद कहता, बड़ा भयानक चीज आ रही है मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अब जो कुछ संसार में है, हम देखते हैं ना, संसार में हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे रिलेशंस हैं, हमारी बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमारा अट्रैक्शन है। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात शरीर की अभिलाषा। अब शरीर की अभिलाषा क्या है? शरीर की अभिलाषा ये है कि मुझे शारीरिक सुख मिले, शारीरिक आराम मिले, मेरे घर में एसी हो, मेरे घर में बहुत सारे आराम की चीजें हो, मेरा घर बहुत बड़ा हो, मेरा घर बड़ा आलीशान हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर की अभिलाषा है मेरे प्रियो। हमारे जो चरित्र है, हमारे चरित्र के अंदर क्या वासना है, क्या हम व्यभिचार की ओर, हमारा शारीरिक सुख ये है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड रश्मि सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन सुषमा सिस्टर, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह के, आपके परिवार को संभाले प्रभु। और मेरे प्रियो, उसमें हमारा जो मन है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर में बहुत सी अभिलाषाएं कि मैं बहुत सुंदर दिखाई दूं, मैं ब्यूटी पार्लर में जाऊं और मैं बड़ा मेकअप करूं, मैं बड़ा सुंदर दिखाई दूं, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े होने चाहिए। क्या कभी संसार में आपने झांक के देखा है आपके पास 50-50 शर्टें, 50-50 पैंटें हैं? क्या लोगों के पास, महिलाओं के पास, हमारी बहनों के पास बहुत से कपड़े हैं? क्या संसार में कभी झांक के देखा कि किसी व्यक्ति के पास एक ही जोड़ा है, 2 ही जोड़े हैं, उन्हीं से वो अपना जीवन काट रहा है? और किसी को शरीर की अभिलाषा ये है कि मेरे पास इतने कपड़े हों, मेरे पास इतनी सुंदर डायमंड की घड़ी हो, मेरे पास अच्छा रहन सहन हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कैसा जीवन हम कर, अगर हम ऐसा जीवन गुजार रहे हैं, इसका मतलब हम संसार में उलझे हुए व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा और आपका ध्यान संसार में है। हालेलुया। क्या कभी झांक के देखा इस बात के लिए कि लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं, और हम उस खाने को जो हमारे सामने रखा जाता है, उस खाने का तिरस्कार कर देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये खाना हम नहीं खाते, बड़ा बकवास खाना बना है, बड़ा बेकार खाना बना है। क्या आपने कभी संसार में झांक के देखा कि लोगों के पास एक समय का भोजन नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। जिस भोजन का आप तिरस्कार कर देते हैं, उठाकर फेंक देते हैं, उनके बारे में कभी सोचा है कि जो लोग कूड़े पे बैठ के, मैंने देखा है अपनी आंखों से, और उस वक्त मैं रो पड़ा मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं रो पड़ा इसलिए कि जिस खाने का लोग तिरस्कार कर देते हैं, फेंक देते हैं, कूड़े के ढेर पर बैठे हुए बच्चों को मैंने देखा है जो उस गंदे खाने को, जो सड़ा हुआ खाना था जिसे हम फेंक देते, क्या होता, उसको खा रहे। मेरे प्रियो, शरीर की अभिलाषा, अच्छा भोजन, उस अमीर आदमी के बारे में हम जानते हैं,
लाजर जिसकी चौखट पे पड़ा रहता था। प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। ये हमारी बड़ी बहन है, प्रभु की बहुत अच्छी दासी। प्रभु बहुत आशीष दे आपको, अच्छा स्वास्थ्य बख्शे आपको। मेरे प्रियो, जिस खाने को लाजर उस झूठन को खाया करता था, किस झूठन को? उस अमीर आदमी के। लेकिन क्या हुआ? मृत्यु होने के बाद वो लाजर कहाँ पाया गया? अब्राहम की गोद में, स्वर्ग में। और वो अमीर आदमी कहाँ पाया गया? नरक में। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, संसार जो हमारी शारीरिक अभिलाषा है, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे पास अच्छे ऑर्नामेंट होने चाहिए, मेरे पास अच्छी अच्छी अंगूठियां होनी चाहिए। क्या कभी सोचा जिनके पास कुछ नहीं है वो भी अपना जीवन काट रहे? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, संसार में सरलता के साथ जीवन को गुजारना है। अगर हम सरलता के साथ अपने जीवन को गुजार रहे हैं, समझ लीजिए मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 15वां पद हमको ये समझा रहा है। अगर संसार की अभिलाषा में और शरीर की अभिलाषा में फंसे हुए हैं, हालेलुया, और वो कहता है आंखों की अभिलाषा, लस्ट ऑफ आईज। आंखों की अभिलाषा क्या है? मैं गंदी गंदी पिक्चरें देखूं, मैं गंदे गंदे फिल्मी गाने देखूं, मैं पिक्चर देखूं, ओटीटी पर आने वाले उन चीज़ों को देखूं, टेलीविज़न पर आने वाली उन गंदी चीज़ों को देखूं, मोबाइल पर आने वाली उन गंदी चीज़ों को देखूं। ये किसका सुख है? ये आंखों की अभिलाषा है मेरे प्रियो, ये आंखों की अभिलाषा है। अगर आप इस अभिलाषा में पड़े हुए हैं तो आज ही उसे त्याग दीजिए मेरे प्रियो, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो इन चीज़ों में उलझा हुआ है, जो इस चीज़ों को देख रहा है, वो क्या हो रहा है? वो आंखों की अभिलाषाओं में पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, किसी बहन का कपड़ा उड़ जाता है, और जब वो कपड़ा उड़ जाता है तो क्यों हमारी निगाह उस स्थान पर जाती है जिस स्थान पर वो कपड़ा उठा हुआ है? क्यों? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमारी आंखें उस स्थान पर जाती हैं जहां से कहीं उसका अंग दिखाई दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड। क्या कभी आपने देखा किसी एक भाई की पैंट की जिप खुली हुई है और वो चला आ रहा है, तो हम उसकी हंसी उड़ाते हैं, अरे देखो तुम्हारा पैंट खुली पड़ी है। क्या हमने उसको धीरे से ये नहीं बताया कान में जाकर, भाई आपकी जिप खुली हुई है, इसे बंद कर लीजिए? हम तो उसकी हंसी उड़ाते, देखो पैंट का ढक्कन खुला हुआ है तुम्हारा, ऐसी हम हंसी उड़ाते। मेरे प्रियो, ये काम गलत है, क्योंकि जब हम ऐसी बातें करते हैं इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हमारी आंखें जो अभिलाषा करती हैं, जो गंदा देखना चाहती हैं, वो देखती। क्यों उस बहन के उस अंग पर मैंने जिक्र किया आपसे, जैसे क्यों उस बहन के उस अंग पर हमारी निगाह जाती है जहां का कपड़ा उठा हुआ है? क्यों नहीं हम उससे आंखें फेर लेते? क्यों नहीं फेर लेते? अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो परमेश्वर आपको उन चीज़ों को देखने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम तो शैतान के चलाए हुए चल रहे हैं, उन गंदी चीज़ों में उलझे हुए हैं, इसलिए मेरी और आपकी निगाह क्यों जाती है? क्यों सड़क पर एक हमारी कोई बहन या बेटी जा रही है और हमारी निगाह उसकी तरफ जाती है? क्यों जाती है? क्योंकि हमारे अंदर आंखों की अभिलाषा है मेरे प्रिय। खुदा का वचन कह रहा है तुम्हारे अंदर आंखों की अभिलाषा है। ऐसा जीवन हम गुजार रहे हैं मेरे प्रियो। इस आंखों से गंदी चीजों को देखना। क्या प्रथम बार हम किसी महिला, किसी बहन को, किसी बेटी को देखते हैं तो हमारे पास कोई विचार नहीं होते मेरे प्रियो, लेकिन जब हम दूसरी बार उसे पलट कर देखते हैं, इसका मतलब हमारे मन में कुछ चल रहा है, इसका मतलब है मेरे हृदय में कोई बात है। क्यों हमारी निगाह गलत जगह पर जाती है? क्यों हमारी निगाह उस बहन को, उस बेटी को, उसको देखती है? क्यों मेरे प्रियो? ये हमारी आंखों की अभिलाषा है जो हमें शैतान
हमें उलझाए हुए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे ऑनलाइन इन बातों को कहने में कोई डर नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जो बात सत्य है और खुदा का कलाम कहता है कि सत्य बातों को बोलना है, जो सच है उसे खोलना है। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हम खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे अंतिम न्याय के लिए, तो जब परमेश्वर बोलेगा कि तुम्हें ये सब बातें, गहरी बातें पता थी तो तुमने क्यों नहीं बोला, तुमने क्यों नहीं बताया, तो उसका सवाल मेरे पर या आप पर आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कहने में कोई मुझे घबराहट नहीं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के कलाम को बताना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और कहता है, और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं प्रबंधक हूं कॉलेज का, मैं अधिकारी हूं बड़ा। मुझे और आपको अपनी जीविका का बड़ा घमंड है। क्या कभी सोचा ये जीविका जो मुझे और आपको मिली है, जिससे हम रोटी खा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन संचालित हो रहा है, क्या कभी सोचा कि ये किसने दी है? क्या आपकी एबिलिटी थी? क्या मेरी एबिलिटी थी? कभी नहीं। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहते हैं कि ये मेरी ताकत थी जो मैंने ये नौकरी पाई है, ये स्थान जो मुझे मिला है, ये मेरे द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। ये है जीविका का घमंड। तुम क्या हो? मैं तो सरकारी नौकरी करता हूं, मैं तो अधिकारी हूं। तुम क्या हो? तुम तो दो कौड़ी के हो, एक प्राइवेट जॉब करने वाले, 10,000 5,000 रुपए कमाने वाले। हम लोगों का तिरस्कार करते, मेरे प्रिय, लोगों का तिरस्कार करते। मत सोचिए कि ये आपने पाया, ये खुदा का रहम है आपके ऊपर जो आपने पाया। ये है जीविका का घमंड। हम उनके अधिकारी हैं, हमारे अंडर में जो काम करते बहन और भाई, हम उनके साथ उनका कितना तिरस्कार करते हैं, हम उनका कितना शोषण करते हैं। कभी मैंने और आप, क्योंकि मैं अधिकारी हूं, चाहूं तो मैं कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम भी सर्विस करते हैं, हमारे ऊपर भी हमारे अधिकारी हैं मेरे प्रिय। जीविका का घमंड। मेरे प्रियो, हमारे भी प्रिंसिपल ने हमको, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं और आप कोई उदाहरण देते हैं तो वो मेरे और आपके जीवन से जब होता है, वो अलग चीज। मेरी गलती ना होने पर भी, जबकि मैं 27 और 28 वर्ष से प्रभु की सेवकाई में लगा हूं, सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करने वाला हूं और एक टीचर के रूप में भी मैं काम करता हूं। मेरी गलती ना होने पर भी उन्होंने मुझे एक लेटर थमा दिया। उन्होंने मुझे लेटर थमा दिया कि नहीं, आपने इस काम को नहीं किया। उनको दूसरों का दबाव था कि आप उनके साथ ऐसा करिए। अगर वो चाहते ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, तो कभी ये नहीं होने देते। लेकिन उन्होंने दूसरों के दबाव में आके मुझे एक लेटर दे दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने लेटर दे दिया, कोई बात नहीं, आप उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसका जवाब देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोग अपनी जीविका पे घमंड करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अधिकारी हूं, मैं चाहूं तो उसका कुछ भी बिगाड़ सकता हूं। ये सोच है लोगों की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कौमा वो कहता है, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। कितने खूबसूरत बात कह दी। परमेश्वर कह रहा है
ये पिता की ओर से लोग नहीं हैं। इनका चुनाव तो हो गया बेईमानी से किसी भी तरीके से, लेकिन इनके जो सोच है वो पिता की ओर से नहीं है। जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो पिता की ओर से नहीं है। अगर वो पिता की ओर से होते तो सही चीज का पक्ष लेते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है जीविका का घमंड, और ये है पिता की ओर से ना होने का प्रमाण। उस शैतान की ओर से 17वां पद कहता, अंतिम पद, संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन संसार और उसकी संसार की अभिलाषाएं मिट जाएंगी। जी हाँ मेरे प्रियो, वो मिट जाएंगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है, संसार की जो गलत गलत अभिलाषाएं हैं, लस्ट ऑफ लाइफ है, जो संसार की बातें हैं, संसार की अभिलाषाएं जो गलत है, वो शैतान की ओर से, वो सब मिट जाएंगी। ये संसार भी मिटेगा, और संसार में रहने वाले वो गलत लोग जो गलत काम करते हैं, गलत चीजों पर चलते हैं, वो सब मिट जाएंगे मेरे। प्रेज द लॉर्ड। पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तो आप सर्वदा बने नहीं। सर्वदा रहने से मतलब यह है कि आप स्वर्ग के निवासी बनेंगे। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मैं और आप जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं मेरे प्रियो, सच में हम लोग बने रहेंगे, अटल रहेंगे, क्योंकि सत्य अटल होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। वो तीनों चीज कहता है, सत्य भी मैं हूँ, मार्ग भी मैं हूँ, और जीवन भी मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और मैं स्वागत करता हूँ अपनी आंटी का, माइकल आंटी का। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और बहन सीमा सब लोग का, कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। और ये हमारी दोनों अजीज लोग हैं और अजीज प्रिय लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए खुदावन। तूने हमसे मोहब्बत की, और खुदावन तूने बता दिया कि तू संसार से प्रेम ना करो, संसार की अभिलाषाओं पर ना चलो, आँख की अभिलाषाओं पर ना चलो, जीविका का घमंड ना करो, क्योंकि ये संसार की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है कुछ भी। हालेलुया। प्रभु आप सबों को, जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन इसको देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, खुदावन सबको नाम बनाम आशीष देना। खुदावन आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि तूने हमें अब तक संभाला है। खुदावन अपने अनुग्रह में रखा और वचन के अनुसार चला रहा है प्रभु जी। कहीं भी अगर हमारे अंदर कमी घटी है तो हमारी सहायता करना प्रभु, हमारी मदद कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर उर्मिला, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जो कल समय है, रात को 10 से 10:30 बजे आप ज़रूर प्रचार में आइए और हमारे साथ प्रभु के वचन पर चलिए। उर्मिला सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। तो आइए, कल के लिए जो स्लॉट है शाम को 7 से 8 का, उसमें बहन रीता शर्मा, जो कि हमारी बहन नागपुर से, हमारी बड़ी बहन, प्रभु उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और रात को 8 से 9 सिस्टर रेणुका सैलेस, जो कि दिल्ली से हैं, उन्हें भी प्रभु में याद रखिए। और प्रभु उन दोनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से, और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। जो लोग
हमारे साथ जुड़ते हैं। आप ज़रूर हमारे साथ रात को जुड़िए। आप हमारे साथ नहीं जुड़ते मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप तत्पर रहें और परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे परिवार के लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी प्रार्थना में आपके साथ उठे रहें और हम भी एक दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर में लौलीन रहें, जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।